भावना का प्रयोग आरजेडी पिछली बार भी किस तरह से स्पीकर के सामने उन लोगों ने किया, ये गलत है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो गलत है। और माननीय नेता के प्रति सदन नेता के प्रति अगर भाव अच्छा नहीं रखेगा तो हमको लगता है वो ठीक नहीं है। कोई नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रसन्न है, आनंदित है और 2025 उनके साथ लड़ेंगे और 220 सीट से ज्यादा इनको 25 सीट पर रोकेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं और ऐसे में विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि विपक्ष को ज्ञान कहाँ, विपक्ष को कुछ पता ही नहीं है। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैसा जो खर्च कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, और विपक्ष के पास उतना ज्ञान नहीं है। सबसे पहले आप मंत्री अशोक चौधरी को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आज जिस तरीके से विधानसभा में भाई वीरेंद्र ने सीएम के कुर्सी के पास जाके जिस तरीके से क्या कहेंगे, क्या डिमांड आप लोगों की है? नहीं, देखिए, संस्थागत चीजों की मर्यादा रखने का काम भी जो संस्थागत मेंबर हैं उनकी होती है। आने वाली पीढ़ी को आज से जो 20 वर्ष 25 वर्ष पहले का असेंबली देखिए, उस समय के हमारे हिंदी के शब्दकोश में इतने शब्द रहते हैं कि जिनका प्रयोग करके आप अपनी बात का कड़ा से कड़ा प्रतिकार कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह के भावना का प्रयोग आरजेडी पिछली बार भी जिस तरह से स्पीकर के सामने उन लोगों ने किया, ये गलत है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो गलत है। और माननीय नेता के प्रति सदन नेता के प्रति अगर भाव अच्छा नहीं रखेगा तो हमको लगता है वो ठीक नहीं है। राबड़ी देवी और आरजेडी ने बार-बार कहा है कि नीतीश जी को स्टैंड क्लियर करना चाहिए वक्त वाले मामले पर। नहीं, हमारा स्टैंड का क्या है? हमारा तो स्टैंड क्लियर है। हमारा स्टैंड क्या है? जिन लोगों ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 40 करोड़ का बजट रखा था और जिस मुख्यमंत्री ने उसको 750 करोड़ किया, उसके बारे में मनसा क्या पूछते हैं? जिस मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश के मदरसों को 7th पे स्केल दिया, उससे उसकी मनसा क्या पूछते हैं? जिस मुख्यमंत्री ने तालमी मरकज इकट्ठा करके यहाँ के आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया, उनसे मनसा क्या पूछते हैं? जिस व्यक्ति ने बीपीएससी आईएएस की कोचिंग के लिए सरकारी खर्च पर कोचिंग संस्था चलाया, उससे लिए उसके मनसा क्या पूछते हैं? कर्म से पूछा जाता है ना, व्यक्ति क्या कर रहा है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने मांग किया है कि जो राजद के और कांग्रेस के बागी विधायक थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग दल बदल कर क्या ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग क्या कर रहे थे? कैसे सरकार गिरा रहे थे? तो जांच चल रही है ना। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उस पर तो जांच चल रही है। आप दूसरे तरह पिछले दरवाजे से सरकार गिराना चाह रहे थे, तो वो आप नहीं देख रहे हैं। राबड़ी देवी कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्हों के माई और उन्हों के माई बनना चाहते हैं। कोई नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रसन्न है, आनंदित है और 2025 उनके साथ लड़ेंगे और 220 सीट से ज्यादा इनको 25 सीट पर रोकेंगे। फर्दर कैसे हम उनको स्ट्रेंथन करें, इस पे जाना। और अब ये कार्यक्रम जो है, हर साल नेता कोई ना कोई यात्रा पे रहते हैं, डेवलपमेंट के काम को देखते हैं, जिलों का भ्रमण करते हैं, नई योजनाओं का चयन कराते हैं। ये सब काम नीतीश कुमार के 19 वर्ष के कार्यकाल का ये पार्ट रहा। न्याय यात्रा, विश्वास यात्रा, ये सब होता रहा है और इस बार भी वो यात्रा कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि हमेशा दिसंबर में ही, जनवरी में करते हैं, जब कड़ाके की ठंड रहती है, तभी ये इनका कार्यक्रम है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो कार्यक्रम हो रहा है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। और क्योंकि अगले साल हम विधानसभा चुनाव में जाने वाले, तो जिम्मेवारी भी हमारी ज़्यादा है। और विपक्ष तो कह रहा है कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल गए, 225 करोड़ किसी और चीज में लगा देते तो लोगों को रोकना। देखिए, ऐसा है ना कि विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप और विपक्ष का प्रश्न ये उठाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष तो बिहार को मात्र 24,000 करोड़ पर ही छोड़ के रखा हुआ था। विपक्ष के पास अगर सिर्फ हम अपने विभाग की बात करें तो मात्र 8,000 किलोमीटर सड़क थी और वो भी पीएमजीएसवाई उस सड़कों का निर्माण करता था और बाहर की एजेंसी आके काम करती थी, केंद्र की एजेंसी। ये तो माननीय नेता जब आए तब इन्होंने MFGSY मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की और यहाँ से आज 1,18,000, कहाँ 8,000 और के 1,18,000, तो कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। नीतीश कुमार का काम करने का तरीका अलग है।
नीतीश कुमार का अनुसरण दूसरे राज्य के लोग करते हैं। इसलिए विपक्ष को कोई तो हताश है कि पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे तो किसके लिए कर रहे हैं? आपने तो आरक्षण नहीं दिया पंचायती राज व्यवस्था में, और आरक्षण देकर के नेता, उसमें तो भारी विरोध हुआ। तो जो अति पिछड़ों को, महिलाओं को, दलितों को आरक्षण दिया, उसी का फायदा है ना कि आज नक्सल पूरा रेडिकेट हो गया बिहार से। तो नीतीश कुमार का जो विजन है दूरदर्शिता, उतना अभी अकल नहीं आया विपक्ष को उनको समझने का कि उनका किस दूरदर्शिता से वो काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार के धन का और बजट का सदुपयोग हो रहा है, और बड़ी आबादी महिलाओं की है, उसको सशक्त करने के लिए राज्य सरकार की जवाबदेही है। तो आपने सुना मंत्री अशोक चौधरी को स्पष्ट रूप से विपक्ष के ज्ञान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर 225 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए खर्च करते तो ज्यादा बेहतर होता, ना कि जो यात्रा करने जा रहे हैं उसको लेकर। अब मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं को ज्ञान नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कदम आगे बढ़ाते हैं तो बिहार के विकास के लिए बढ़ाते हैं, और ऐसे में यह यात्रा बहुत ही अहम है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस यात्रा के दरमियान महिलाओं से संवाद स्थापित करेंगे, यानी कि महिलाओं से बात करेंगे। देखिए, बिहार के विकास के लिए यह यात्रा बहुत ही आवश्यक है, ऐसा मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी यात्रा करते हैं तो जब कड़ाके की ठंड होती है उस वक्त ही करते हैं। खैर, तर्क आपने सुना मंत्री अशोक चौधरी का, क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।